पता नहीं वो घूम रहा है। मैं कर रहा हूँ। हो गई? ठीक है, ठीक। चलो भाई, जल्दी जल्दी आओ सारे लोग आइए जल्दी जल्दी। छह बजे जो वाईटी पर आपकी क्लास होती है वो बीपीएससी वाले देख सकते हैं। पता नहीं कितने समय से तो चीख चीख के बोल रहा हूँ, ये चेंज कर दीजिए जरा ना, ये वाला माइक। रुक जाओ बेटा, एक सेकंड, माइक चेंज करा लूं। हिंदी और जीवेश सर की क्लास मेरे में शो नहीं हो रही है यार। तुम लोग कैसे कर रहे हो कि नहीं शो हो रही है? चलो ठीक है। तो वैसे तो मैंने आपको पॉलिटी वाला पोर्शन कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। लेकिन कल जब मैं कह रहा था कि मैं थोड़ा सा देखूंगा कि और आपकी एससीईआरटी में क्या कहीं कुछ मेंशन है नहीं है, 9-10 वाले में कुछ कुछ बातें हैं। 9-10 का मतलब 9-10 11-12 वाले में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और अगर वो उसमें नहीं भी है तो आपसे हो सकता है सवाल पूछ दिया जाए, क्योंकि जनरल चीजें हैं, खासकर कुछ पोस्ट और कुछ आर्टिकल्स जिनसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज इसको हम कर लेते हैं, इसलिए मैंने इसको मिसलिनियस कह दिया। जैसे अगर मैं आपसे सबसे पहले बोलूं कि आप आर्टिकल 76 के बारे में जानते हैं क्या, बताइए। क्या आप आर्टिकल 76 के बारे में जानते हैं? वन टू फिफ्थ वाले भी करेंगे? हाँ भाई, सबको करनी है, तभी तो पढ़ा रहा हूं। सबको करनी है ना। 8 बजे वाली क्लास बता चुका हूं, 1 से 5 वालों को भी करनी है, 9-10 वालों को भी करनी, 11-12 वालों को भी करनी है, ठीक है। महान्यायवादी, बिल्कुल ठीक। किसके बारे में है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, ठीक। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की, जब हम बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की, संघीय कार्यपालिका की, तो संघीय कार्यपालिका में कौन कौन लोग आ जाते हैं? संघीय कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आ जाते हैं? तो एक तो आपका कौन कौन आ जाएगा? तो राष्ट्रपति। क्यों राष्ट्रपति आएगा? क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है। राष्ट्रपति क्या है? हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है। तो राष्ट्रपति आ जाएगा, आएगा ना, राष्ट्रपति आ जाएगा। और उपराष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या है? लीडर ऑफ द गवर्नमेंट है, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट है, या इसे हम हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोलते हैं, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके अंदर कौन आ जाएंगे? मंत्रिपरिषद आ जाएगा, मंत्रिपरिषद आ जाएगा। मंत्रिपरिषद को हम बोलते हैं कि ये क्या है? वास्तविक कार्यपालिका है। ये क्या है? वास्तविक कार्यपालिका है, जिसका प्रमुख कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका है, एक्चुअल एग्जीक्यूटिव है, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका का प्रधान भी बोलते हैं, कार्यपालिका का क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। ठीक है। और फिर इसमें आ जाता है महान्यायवादी। महान्यायवादी, इसका बेसिक काम क्या है? इसका बेसिक काम है कि ये क्या करता है? कोर्ट के अंदर, ठीक, न्यायालय में क्या करता है? सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार का वकील समझ सकते हैं आप इसे, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। ये क्या करता है? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर भारत सरकार को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है तो ये क्या करता है? सरकार का पक्ष रखता है, ठीक, सरकार का पक्ष रखता है। क्लियर है? क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है। कौन अपॉइंट करता है? तो इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक। इसका कार्यकाल जो होता है, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, प्रसाद पर्यंत होता है। ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब टेन्योर क्या है? टेन्योर कैसा है इसका? नॉट फिक्स्ड। टेन्योर क्या है? नॉट फिक्स्ड है। टेन्योर क्या है? नॉट फिक्स्ड है। क्लियर है? हाँ यार, महान्यायवादी के ही तो बारे में बता रहा हूं, अटॉर्नी जनरल के बारे में ही तो बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज को महान्यायवादी बोलते हैं? अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। महान्यायवादी बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। वो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट के अंदर। भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी कोर्ट आते हैं वो जाकर सरकार का पक्ष नहीं सरकार नहीं न जा सकती है सारे जगह। भाई हर समय मोदी जी थोड़ी ना जाएंगे या उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थोड़ी ना जाएगी कोर्ट में। अगर कोई केस के अंदर उनको भी शामिल किया गया है तो वो सरकार का पक्ष रखेगा, ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता होता है, हाँ बिल्कुल सही, राज्य का महाधिवक्ता होता है, बिल्कुल सही है। क्लियर है?
कौन लोग महान्यायवादी बन सकते हैं? ठीक, तो महान्यायवादी कौन बन सकता है? महान्यायवादी, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी कौन बनेगा? तो ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का, ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वह महान्यायवादी बन सकता है। तो क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? सेम वैसी ही क्वालिफिकेशन जैसा आपको क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का होता है। ठीक, सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये इसकी क्या है, क्वालिफिकेशन है। ठीक, अभी कौन है वर्तमान में महान्यायवादी? इसका काम क्या है? ये हाईएस्ट महान्यायवादी क्या है? एजीआई, प्रथम विधिक अधिकारी भी बोला जाता है, या सर्वोच्च विधिक अधिकारी भी बोला जाता है। प्रथम या सर्वोच्च विधिक अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं इसे, फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं। और एजीआई संसद की कार्यवाही में, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, पर ये मेंबर तो है नहीं, मेंबर नहीं है ना। संसद की कार्रवाई में क्यों बोलेगा? क्योंकि सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर संसद बोलेगी कि सरकार अपना पक्ष रखे, तो ये सरकार की तरफ से क्या कर सकता है, बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है कार्यवाही में। पर चूंकि ये संसद का मेंबर नहीं है, चूंकि ये संसद का मेंबर नहीं है, सर एचसी होगा या एससी? एचसी क्यों होगा भाई, हाई कोर्ट क्यों होगा? सुप्रीम कोर्ट सेंटर की बात हो रही है ना, जब राज्य के महाधिवक्ता की, इसीलिए हिंदी में इतना कंफ्यूजन होता है। एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि सेंटर का होता है, जो आर्टिकल 76 में है। दूसरा होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो कि राज्य में होता है, जिसको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बोलते हैं, राज्य में होता है, उसे महाधिवक्ता बोला जाता है। इसीलिए कुछ कुछ चीजें अंग्रेजी में भी जानना चाहिए। ठीक है, तो बोल सकता है परंतु वोट नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता। ठीक, तो ये अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वोट कास्ट नहीं कर सकता। ये वाला जो लाइन है, ये आर्टिकल नंबर 88 में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 88 में बताया गया है। क्लियर है भाई? ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक, और याद रखिएगा कि महान्यायवादी, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के निर्देश पर, राष्ट्रपति के निर्देश पर उसे परामर्श दे सकता है। अगर प्रेसिडेंट उसकी एडवाइस चाहेगा तो वो उसे एडवाइस दे सकता है, लेकिन उसका इंस्ट्रक्शन एडवाइस टू
president on his instruction. On his instruction. Advice to the president on his instruction. ठीक है, AGI जो है वो क्या करेगा? Advice to the president on his instruction. AGI can participate in the parliament. He can speak in parliament. But he could not cast his vote in parliament. That is given in article number 88. और दूसरा फिर ये नोट का पॉइंट है. क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? ठीक. पहले AGI कौन थे? वो थे MC सीतलवाड़. और वर्तमान AGI कौन है? करंट AGI कौन है? करंट AGI कौन है? सर वी ऑफन लिसन अबाउट सॉलिसिटर जनरल. सॉलिसिटर जनरल को सेकंड लॉ ऑफिसर कह सकते हो. इसको असिस्ट करता है वो. ठीक है. करंट AGI कौन है? R वेंकट रमणी. बिल्कुल ठीक. R वेंकट रमणी. ठीक है, सही है. R वेंकट रमाणी. R वेंकट रमाणी इज करंट AGI. ठीक है. चलिए, अब इसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज हमको जाननी है वो क्या है? तो हमने सबसे पहले बात कर ली किस पे? सबसे पहले बात कर ली हमने AGI पे. सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे किस पे? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स. राज्य का महाधिवक्ता. राज्य का महाधिवक्ता. एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स. ठीक. राज्य का महाधिवक्ता. ठीक है. ये कौन से आर्टिकल में है? ये है आपका आर्टिकल 165 में. आर्टिकल 165 में. किस पार्ट में होगा? कौन से पार्ट में होगा? तो ऑफ कोर्स पार्ट 6 हो जाएगा. पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव है. पार्ट 6 स्टेट एग्जीक्यूटिव है. ठीक है, बता रखा है आपको. ठीक है. ये क्या होता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर. हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट. राज्य में सर्वोच्च विधिक अधिकारी. ये सब देख के जाना एग्जाम में, है ना? ये सब देख के जाना एग्जाम में कि सॉलिसिटर जनरल कौन है वर्तमान में, AGI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है. ये सब देख के जाना, यहां से सवाल आ सकता है. ठीक है. BPSC में कितना आर्टिकल पढ़ना होगा सर? अब ऐसा कोई कहीं लिखा तो है नहीं. जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और मैंने आपको बहुत ज्यादा आर्टिकल बताए भी नहीं है. जो मुझे लगता है कि आपसे पूछा जा सकता है वही बता रहा हूँ. नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल. राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है. राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता
है, सेम वही सारा प्रोसेस है, ठीक है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता होगा। राज्यपाल के सेम प्रोसेस जो आपने एजीआई प्रेसिडेंट देखा वही यहां पर गवर्नर का हो जाएगा। प्रसाद पर्यंत अपना ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ही होल्ड हिज पोस्ट ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर, पद धारण करता है। आपकी क्लास कल है, आपको पता है ना, जिस दिन क्लास नहीं हो पाई थी तो कल है आपकी क्लास, मालूम है ना। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? अनीता गुप्ता जी पूछ रही, कोई बताना चाहेगा? इसी टाइम पर है, 8 बजे 9 बजे, इसी टाइम पर जिस टाइम पर होती है। तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जैसी योग्यता रखता हो, हाई कोर्ट के जज जैसी योग्यता रखता हो, ठीक। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज आपको जाननी है वो है CAG, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बस इसके बारे में 3 बातें जान लीजिए। कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपका आता है आर्टिकल 148 में, ठीक है। अपॉइंटेड बाई दी प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाई दी प्रेसिडेंट, ठीक। आर्टिकल 148 में किसका उल्लेख किया गया है? कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 48 से 51 तक है, क्योंकि 152 में फिर आपका क्या आ जाता है? गवर्नर, ठीक है। तो 148 से 151 तक है बेसिकली इसका आर्टिकल 148 टू 151। पर आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है, ठीक। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक। और इसकी जो पोस्ट होती है, अपने पोस्ट पे 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र में जो अधिक हो जाए। टेन्योर क्या है इनका? टेन्योर क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो पहले हो तब तक अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक। 6 साल तक या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक। सर यूएनओ पढ़ना है क्या डीपली? यूएनओ बेटा आपको नहीं पढ़ना है, यूएनओ जिनका 9 वर्ग 9 10 में टीजीटी सोशल साइंस है वो पढ़ेंगे, उनको पढ़ा रखा है मैंने यूएनओ। जो पहले पूरा होगा, हाँ, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए, ठीक है। इसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। बेसिकली समझ लो ये सरकार ने क्या क्या खर्चा किया, किस मद में खर्चा किया, ये सब जो है इसका ऑडिट करता है वो। इसका क्या करता है? ऑडिट करता है, ठीक। ये याद रखिएगा कि जब ये अपने पद से हट जाता है, जब ये अपने पोस्ट से रिटायर होगा, हटेगा, इसका रिमूवल हो चुका होगा, तो ये भारत सरकार या राज्य सरकार, किसी भी सरकार के अधीन, किसी भी सरकार के अंडर ही और शी कैन नॉट होल्ड एनी पोस्ट इन एनी गवर्नमेंट, ठीक। तो इसके पास कोई पद नहीं होता है। सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है, प्लीज बताइए किसके सिलेबस में? रोशन जी आप कई दिन से ये सवाल पूछ रहे हैं, किसके सिलेबस में आपको इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है?
कहाँ लिखा था पीआरटी में बेटा इकोनॉमिक्स? 8th क्लास तक चलती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही 9-10 से होती है। कैसे हो सकता है इकोनॉमिक्स सिलेबस में? अब बिहार अपने बात से मुकर जाए तो बात अलग है। ठीक है, क्लियर है भाई? बोलो गुरु। तो करंट सीजेआई कौन है, बताएगा कोई? करंट सीजेआई कौन है? अरे सीजेआई पूछ रहा हूं, तुम पता नहीं क्या बता रहे हो। चंद्रचूड़ साहब, बिल्कुल। और करंट सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, बिल्कुल ठीक। तो याद रखना, जल्दबाजी में गलत करके मत आना। करंट सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, गिरीश चंद्र मुर्मू। और फर्स्ट कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया कौन थे? तो करंट सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और जो पहले सीएजी थे उनका नाम था वी नरहरि राव। ठीक, पहले सीएजी कौन थे? वी नरहरि राव। ये द्रौपदी मुर्मू के भाई हैं क्या? भगवान जाने भैया। ठीक है, फिर आपकी स्पेशली 9th की बुक में एक चीज जिसके बारे में बात की गई है वो है इलेक्शन कमीशन। वो क्या है? इलेक्शन कमीशन। भाई एसएसटी वालों हो कि नहीं हो इसमें? चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। एसएसटी वालों क्लास में हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। टीजीटी एसएसटी वालों क्लास में हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, है ना? ठीक है, इलेक्शन कमीशन से आपके वाले में तो सवाल आना ही आना है। ठीक, आर्टिकल क्या है इसका? आर्टिकल 324। आर्टिकल 324, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। ठीक, क्या है ये? एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था, यानी संविधान में किसी आर्टिकल के तहत इसकी स्थापना की गई है। संविधान में किसी आर्टिकल के तहत इसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है ना भाई? बोलो। है ना? तो इसलिए क्या बोलेंगे? संवैधानिक संस्था है। इसकी जो स्थापना होगी वो कब होगी? स्थापना कब होगी? एस्टैब्लिशमेंट कब होगी? एस्टैब्लिशमेंट हुई 25 ऑफ जनवरी 1950 को। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए तुम 25 जनवरी को क्या मनाते हो? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना इसी दिन हुई थी, है ना? इसमें एक निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त।
ठीक, तो इसमें एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त होता है, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, हेलो, एक निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, अदर इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। जितनी राष्ट्रपति निर्धारित करेगा उतने हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? तो 3 सदस्यीय संस्था है ये। वर्तमान में कितने हैं? 3 सदस्यीय संस्था है ये। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? तो वर्तमान में 3 सदस्यीय 3 मेंबर संस्था है, 3 सदस्यीय संस्था है। ठीक है, इसके निर्णय ऑफ कोर्स किससे होंगे? बहुमत से लिए जाते होंगे। इसके निर्णय ऑफ कोर्स बहुमत से लिए जाते होंगे। ठीक है, टेन्योर याद रखिएगा, टेन्योर वही क्या, टेन्योर में 6 वर्ष और 65 ईयर्स ऑफ एज, दोनों में से पहले, विच एवर कम्स फर्स्ट, दोनों में से जो पहले आ जाए, दोनों में से जो पहले आ जाए, विच एवर कम्स अर्लियर या विच एवर कम्स फर्स्ट। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। वो कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन था? पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? बिल्कुल ठीक, क्या बात है, सुकुमार सेन, बिल्कुल ठीक है, सुकुमार सेन। और वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन
आयुक्त, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार, बिल्कुल ठीक है, राजीव कुमार, बिल्कुल सही है। ठीक है, राजीव कुमार, बिल्कुल ठीक। ओके। ठीक है, तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में उसमें बताया गया है। ठीक है, जिसके बारे में उसमें बताया गया है। क्लियर है? तो और तो कुछ ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं, बाकी जो कुछ मुझे लगेगा कि और होगा वो सब जुटा पटा के पेज वेज बना के दे देंगे। वैसे कुछ है नहीं अब आपका पढ़ने के लिए। एक चैप्टर है सर राजनीतिक दल, वो तो तुम लोगों को अलग से पढ़ाएंगे ना, 1 से 5 वालों को थोड़ी ना पढ़ना, उनको पढ़ाने लगेंगे तो अभी भाग जाएंगे। ठीक, अब कल से हम लोग क्या शुरू करेंगे बेटा? कल से हम लोग एसएसटी के अंदर, सोशल साइंस के अंदर क्या शुरू करेंगे? हिस्ट्री। ठीक, कल से हम लोग क्या शुरू करेंगे? हिस्ट्री। और हिस्ट्री हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल एससीईआरटी, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। एससीईआरटी में जितना आपको बताया गया है, जो जो पॉइंट, वो एससीईआरटी बेस्ड डिस्कशन करेंगे आपके साथ हम। ठीक है, डिस्कशन करेंगे आपके साथ हम एससीईआरटी बेस्ड। ठीक है, और इसके अलावा आपको हिस्ट्री का मैं एक वन लाइनर नोट्स दूंगा, जैसे मैंने आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट का दिया था। वन लाइनर नोट्स दूंगा, 25-26 पेज में होगा या ज्यादा ज्यादा 30 पेज में होगा। उसको मंडे तक अपलोड कर दूंगा, उसको पढ़ जाना है एक बार जरूर से। ठीक है, पढ़ जाना जरूर से एक बार। स्पेसिफिक टॉपिक होगा या मिक्स? नहीं, एससीईआरटी चैप्टर वाइज जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको निकाल के वन लाइनर फॉर्म में पढ़ाते हुए चलूंगा। अब इतना समय नहीं है कि तुम लोग स्पेसिफिक पढ़ो, क्योंकि इतना फिर तो बहुत समय चाहिए था। इतनी जल्दी एग्जाम ले रहे हैं तो कैसे इतना सारा पढ़ोगे? तो हम लोग उस पर भरोसा करते हैं कि उन्होंने बोला है कि एससीईआरटी की किताबों से आएगा, तो एससीईआरटी की किताब पढ़ के जाओ अच्छे से। ठीक है, तो मैं जानता हूं वो सब अपने कहे पे कायम रहेंगे नहीं, इसीलिए मैं एक नोट्स और दे रहा हूं उसके साथ, जो वन लाइनर होगा उसको पढ़ लेना, उसको पढ़ लेना। पॉलिटी में आपको किसी वन लाइनर नोट्स की जरूरत नहीं है। पॉलिटी जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ लीजिए। मुझे लगेगा कि आपको एक्स्ट्रा देना चाहिए, मैं खुद दे दूंगा बना के, 4-5 पेज में खुद बना के दे दूंगा। आप परेशान मत होइए, आप हमसे रोज रोज नोट्स मत मांगिए। ये जो आप लोग 15 किलो नोट्स जुटाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो आप नोट्स जुटा जरूर लेते हैं, पढ़ते कुछ है नहीं। तो जितना पढ़ाया गया कायदे से अगर उतना ही पढ़ रहे होते तो अब तक जीएस का अच्छा खासा पोर्शन तैयार हो गया होता। लेकिन आप क्या है, आप लोग नोट्स जुटाने में बहुत, आप लोगों को पता नहीं किस बात का यकीन है। टेलीग्राम 75 तो ज्वाइन किए होंगे, वहां आ रहा होगा बिहार, मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला था, उसको वो कम से कम 150 लोगों ने शेयर कर मारा, जबकि उससे एक सवाल नहीं आने वाला है, लेकिन आपको मजा उसी में आता है। तो ऐसे नोट्स तो हम 75 नोट्स दे सकते हैं, पर वो किसी काम का है नहीं आपके। तो वो काम करिए जो आपको सही दिखे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, नमस्कार।